दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात सिंह, इंश्योरेंस मास्टर। आज हम लोग एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पोर्टेबिलिटी। हेल्थ इंश्योरेंस में आप लोग जानते होंगे पोर्टेबिलिटी, जब एक कंपनी से हम दूसरी कंपनी में अपनी पॉलिसी को, हेल्थ पॉलिसी को स्विच करते हैं, अपनी पॉलिसी को ले जाते हैं, अपनी पॉलिसी को पोर्ट करते हैं, तो वहां पे हमारे दिमाग में बहुत से डाउट्स रहते हैं कि क्या हमको पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे क्या बेनिफिट कि हमारा जो वेटिंग पीरियड हमने जो वहां पे क्रॉस कर लिया, सपोज करिए कि 3 साल हमारी पॉलिसी कहीं पे चल चुकी है और फिर हम उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो वो 3 साल का जो अवधि हमने वेटिंग क्रॉस किया है वो वेटिंग काउंट होगा कि नहीं। दूसरी चीज कि जो हमको एनसीबी मिली हुई है, एनसीबी का लाभ हमको उस नई दूसरी कंपनी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज इन दोनों चीजों पे हम आज डाउट को क्लियर करने जा रहे हैं और पूरी तरह से हम जान जाएंगे कि पोर्टेबिलिटी के बाद हमको क्या बेनिफिट कैसे मिलते हैं। टॉपिक है आज का पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी ऑफ हेल्थ पॉलिसी। अब दोस्तों जैसे सपोज करिए कि सम इंश्योर्ड 5 लाख पे हमारी पॉलिसी कहीं पर चल रही है और हमने 3 साल का जो हमारा वहां पे टर्म निकल चुका है वो 3 ईयर का हमारा वहां पे निकल चुका है। जहां से हमको एनसीबी देखी जाए, सपोज करिए मान लीजिए यहां पे हमको अगर 20% की एनसीबी भी मिल रही थी 1 लाख की, सपोज करिए 3 लाख की एनसीबी हमारी है, 3 लाख हमको एनसीबी मिल चुका है वहां पे। मैं सारा चीज एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको जानने के लिए। अब ये आपने 3 साल किसी एक कंपनी में चलाया, किसी वजह से कोई सर्विसेज को लेके कोई जरूरत पड़ी आपको, जैसे पॉलिसी कॉपी की जरूरत पड़ी, हेल्थ चेकअप क्लेम की जरूरत पड़ी और सर्विस आपको अच्छी नहीं मिली, या किसी के द्वारा आपको बताया गया कि ये जो प्लान है ये बहुत अच्छा नहीं है, इसमें कैपिंग है और इसमें जो है आपके क्लेम अमाउंट से बहुत ज्यादा कटौती हो सकती है। तो आदमी क्या करता है कि वो एक अच्छी कंपनी की तलाश में रहता है, एक अच्छे प्लान की तलाश में रहता है, तो वो अपनी पॉलिसी को दूसरी कंपनी में स्विच कराना चाहता है कि हम स्विच करा ले, अब दूसरी कंपनी में पोर्ट करा ले। तो अब इसका क्या फायदा उसको नई कंपनी में मिलेगा वो जानने की जरूरत है। पहली चीज दोस्तों कि अगर हम सम इंश्योर्ड 5 के 5 पे ही आ रहे हैं, अगर हमने सम इंश्योर्ड नई कंपनी में भी 5 लाख ही रखा, ठीक है, नई कंपनी में हम जिसमें जा रहे हैं हमने सम इंश्योर्ड इनहेंस नहीं किया, हमने 5 लाख ही रखा, तो जो हमारा वेटिंग पीरियड होगा वो 3 ईयर तो काउंट होगा, क्योंकि 3 साल हमारी पॉलिसी वहां पे चल चुकी है, हमको 3 साल पुराना कस्टमर इस नई कंपनी में माना जाएगा। लेकिन जहां बात आएगी अब एनसीबी की, वहां पे हमको एनसीबी के नाम पे 0 मिलेगा, हमको कोई एनसीबी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हम वही सेम सम एश्योर्ड पे आ रहे हैं, जबकि हमको यहाँ पे 3 लाख की एनसीबी मिलनी चाहिए थी। क्योंकि 3 लाख एनसीबी हम यहाँ पे अर्जित कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। रीजन उसका क्या है कि सम इंश्योर्ड हमने नहीं बढ़ाया, हम सेम सम एश्योर्ड पे आ रहे हैं। कोई भी कंपनी पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट वही देती है जो हमारा सम इंश्योर्ड होता है, इससे ज्यादा बेनिफिट अगर सेम सम एश्योर्ड पे आ रहे हैं तो नहीं देगा। कहने का मतलब कुल मिला के अगर हमको 2 साल या 3 साल बाद वाली कोई बीमारी का क्लेम लेना पड़ गया इस कंपनी में, तो ये कंपनी सिंगल शॉट में 5 लाख से ज्यादा नहीं देगी। एक एग्जांपल आप लोग समझ गए। लेकिन वहीं पे अगर हमने जो है सम इंश्योर्ड को इनहेंस कर लिया, जैसे हम 5 पे थे वहां पे हम यहां पे 10 पे आ गए, यहां पे हम आ गए 10 लाख, सम इंश्योर्ड हमने नई कंपनी में इनहेंस किया और 10 लाख हमारा सम इंश्योर्ड है। हमको जो वेटिंग का फायदा, वेटिंग पीरियड का मिलेगा वो 3 ईयर का मिलेगा। और जो एनसीबी है, जो नो क्लेम बोनस है, सपोज करिए वो 3 लाख जो मिला था वो 3 लाख हमको यहां पे भी पूरा बोनस मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर 2 साल या 3 साल बाद वाली या 30 दिन बाद वाली कोई बीमारी आती है तो हमको डे 1 से सारा कवरेज। तो पुरानी एनसीबी जो आपने वहां पे 3 लाख रुपया अर्जित की हुई है, वो 3 लाख
मिलेगी यदि आपने सम एश्योर्ड इनहेंस किया है तो। अब जैसे नई कंपनी में आप गए, आपने पोर्ट कराया केस, अब डे 1 से आपको डे 1 से पहले ही दिन से चाहे कोई भी किसी तरह की डिजीज हो, चाहे उसका 2 साल का वेटिंग हो, चाहे उसका 3 साल का वेटिंग हो, सारी डिजीज डे 1 से कवर होगी, कवर की जाएगी, क्योंकि आपने 3 साल का वेटिंग क्रॉस कर लिया है। कितना तक का क्लेम आप ले सकते हैं, कितना तक का क्लेम का वेटिंग आपने खत्म कर लिया है, डे 1 से देखेंगे आप तो 5 का जो बेस है, जो बेस आप वहां पे 3 साल आपने बिताया है, और जो 3 लाख रुपए आपको एनसीडी मिली है वो एज ए पोर्ट बेनिफिट आपको टोटल 8 लाख का कवरेज डे 1 से आपको मिलेगा किसी भी डिजीज के लिए। अब पोर्टेबिलिटी में आगे क्या फायदा होगा, जैसे 30 दिन क्रॉस हो गया, 30 डेज क्रॉस हो गया, उसके बाद क्रिटिकल डिजीज, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि क्रिटिकल डिजीज सारी कवर होनी शुरू हो जाती है, तो वैसे ही हमारा जो बेस है वो काम करना शुरू कर देगा, मतलब 10 लाख का कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसका फीचर 10+2 का है, जैसे हमारे ऑप्टिमा सिक्योर में है कि डबल कवरेज देता है, तो 10 का इंटू 2 ये 20 लाख का कवरेज हमको डे 1 से देना शुरू कर देगा, मतलब 30 दिन के बाद से क्रिटिकल डिजीज के लिए। लेकिन 30 दिन के अंदर क्रिटिकल डिजीज के लिए जो हमारा कवरेज होगा वो 8 लाख होगा, वहीं 30 दिन के बाद क्रिटिकल डिजीज का कवरेज हमको ऑप्टिमा सिक्योर है तो 20 लाख का कवरेज हमको देना शुरू कर देगा। और जैसे ही हमारा फिर 8 लाख के ऊपर के लिए हमको वेटिंग अभी फेस करना पड़ेगा, कब तक, जब तक 2 साल नहीं पूरा हो जाएगा तब तक हमको 8 लाख से ऊपर का उन डिजीज पे क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 लाख की हम 3 साल में जो अर्जित किए हैं वही 8 लाख हमको 2 साल के अंदर वो काम देगा नई कंपनी में। और जैसे ही पीडी अगर प्री एग्जिस्टिंग है, 3 साल पूरा होने के बाद जो कवरेज देता है उसके लिए 3 साल की वेटिंग रहेगी, लेकिन उसके अंदर अगर क्लेम आता है तो 8 लाख तक का हमको क्लेम मिलेगा, क्योंकि 8 लाख की हमने वेटिंग क्रॉस कर ली है। तो कहने का मतलब कि ये थोड़ा सा जानकारी बहुत जरूरी होती है पोर्टेबिलिटी के केस में, जो आज आप लोगों को बताया गया है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।